ऐसी कोई भी संस्था का नाम बताइए जो भारतीय जनता पार्टी के समय में स्थापित किया गया हो। बिहार के अंदर तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो कम से कम खाता नहीं खोल पाएगी, ऐसी स्थिति दिख रही है। भारत हमारा पूरी दुनिया का सबसे मजबूत लोकतंत्र है और हमें इस बात पे गर्व है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के ही राहुल गांधी जी ने पैदल यात्रा किया था। कांग्रेस पीसीसी चेयरमैन मिन्नत रहमानी हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कर्नाटक के चुनाव के जीत के बाद Select24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद सादिक। तो आइए सीधे चलते हैं मिन्नत रहमानी साहब के पास। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद Select24 के तमाम साथियों का। कर्नाटक का चुनाव जिस तरीके से हुआ है, कांग्रेस को जिस तरीके से जीत मिली है, देश में किस तरह का बदलाव दिख रहा है आपके नज़रिए से, चूँकि आपने कर्नाटक को बहुत नज़दीक से देखा है? देखिए, ये एक शुरुआत हुई है। चूँकि आने वाले समय में अभी कई राज्यों में लोकसभा चुनाव से पहले भी चुनाव है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और पूरी केंद्र की सरकार कर्नाटक के चुनाव में लगी हुई थी, और जब कांग्रेस पार्टी डेवलपमेंट के मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहती थी, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहती थी, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दे नहीं थे। वो ध्रुवीकरण करने के लिए तमाम मुद्दों का इस्तेमाल किया, लेकिन वहाँ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को ये दिखाया कि नहीं, लोकतंत्र में जीत आवाम की होती है, न कि कोई षड्यंत्र की जीत होगी। ये कर्नाटक के चुनाव से ये परिणाम आया है और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में जो हमारे अलग अलग राज्यों के भी चुनाव हैं, उसके परिणाम भी आपको इसी तरीके के देखने मिलेंगे। नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत का दुकान खुल रहा है। क्या लगता है ये शुरुआत हो चुकी है? राहुल गांधी के ये वक्तव्य थे। देखिए, हम लोगों ने अपने राजनीतिक जीवन या हम लोगों ने जो तारीखें पढ़ी है, उसमें ऐसे बहुत कम एग्जाम्पल मिलेंगे जिसमें कि देश के इतना बड़ा नेता 4000 किलोमीटर से ज़्यादा की पैदल यात्रा करता हूँ। और वही जो यात्रा थी, उस यात्रा का मकसद जो था, देश के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जाति, धर्म, मजहब के नाम पर लोगों को गुमराह करने की जो कोशिश की जा रही थी, एक नफ़रत का माहौल बनाया जा रहा था, अगरे को पिछड़े से लड़ाने की कोशिश की जा रही थी, एक दूसरे को धर्म के प्रति लड़ाने की कोशिश की जा रही थी। इन तमाम मुद्दों को लेकर के ही राहुल गांधी जी ने पैदल यात्रा किया था कि हम देश के तमाम लोगों को एकजुट करना चाहते हैं। और उसका परिणाम ये रहा कि ये पहला चुनाव हुआ, और आपको याद होगा कि इससे पहले हिमाचल प्रदेश में भी चुनाव हुआ। हिमाचल प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, कर्नाटक में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, और कर्नाटक में तो लगभग 20-21 दिन से ज़्यादा राहुल गांधी जी ने पैदल यात्रा के दौरान उस रास्ते से होकर के निकले। और उसी का परिणाम रहा, चूँकि राहुल गांधी जी जो संदेश देते हैं उसमें कहीं ना कहीं एक मोहब्बत का पैगाम होता है। मोहब्बत क्यों चाहिए? क्योंकि ये देश जो है, भारतीय जनता पार्टी जो माहौल बना रही है, वो कहीं ना कहीं गांधी की विचारधारा के खिलाफ है। वो माहौल हमारे देश के जो गांधी विचारधारा, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इन तमाम लोगों ने जो देखा, और पंडित नेहरू जी ने इस देश की जब कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की कोशिश की गई, उसके बाद राजीव गांधी जी ने आईटी क्रांति ला करके तमाम देश के अंदर एक नई क्रांति, नई योजनाओं को नए सिरे से लाने की कोशिश किया। इन तमाम चीज़ों को, और जितने भी हमारी संस्थानें हैं, लोकतांत्रिक संस्थानें, जो डेमोक्रेटिक हमारे पास जो इंस्टीट्यूशन है, जब उसको कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही थी, तो उसी वक्त कांग्रेस पार्टी के हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी पैदल यात्रा पर निकले। और उसका परिणाम रहा कि 2 स्टेट में चुनाव, दोनों स्टेट में फुल मेजॉरिटी के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और दोनों ही स्टेट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार गई और कांग्रेस पार्टी की सरकार आई। ये कहीं ना कहीं भारत जोड़ो यात्रा का जो संदेश है, उस संदेश का जवाब है। आपको नहीं लगता कि बीजेपी ने जो हिजाब पे बैन कर दिया था, शिक्षा मंत्री ने जिस तरीके से उस पर एक्शन लिया था, उसका नतीजा रहा है कि शिक्षा मंत्री जैसे दिग्गज नेता भी कर्नाटक में चुनाव हार गए? नहीं, मुझे लगता है कि कर्नाटक में
उनके शिक्षा मंत्री या उनके किसी विधायक या नेताओं की हार नहीं हुई है। ये जो हार है देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की हार है। लेकिन बीजेपी तो इससे इनकार कर रही है। वो तो साफ कह रही है कि वहाँ की कुछ रणनीतियाँ ऐसी हो गई जिसके बदौलत वो चुनाव हार गए, ना कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता कम हुई है। नहीं देखिए, अफ़सोस होता है कि जब चुनाव के दौरान जिस तरीके के शब्दों का चयन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया और जिस तरीके से मनगढ़ंत आरोप की मुझे 91 बार गालियां दी गई, मुझे क्या क्या नहीं कहा गया। देखिए, सवाल यह है कि आप लोगों को कुछ समय तक गुमराह कर सकते हैं। देश की जनता या उस प्रदेश की जनता ये नहीं जानना चाहती है कि आप व्यक्ति विशेष में सिर्फ और सिर्फ आप अपने आप को देखना चाहते हैं। जहां एक तरफ कांग्रेस पार्टी पूरे कर्नाटक की बात करती थी, तो वहां नरेंद्र मोदी जी स्वयं की बात कर रहे थे। जब कांग्रेस पार्टी कर्नाटक के लोगों के मन की बात सुनना चाहती थी, उस वक्त नरेंद्र मोदी जी अपने मन की बात सुनाना चाहते थे। तो ये जो मैं और हम का डिफरेंस है, उसी का परिणाम है ये। देखिए, ये जिस तरीके से सैकड़ों उनके बड़े बड़े नेताओं के कार्यक्रम लगे, हर एक विधानसभा में, मैं तो खुद वहाँ कर्नाटक में, बेंगलोर में मैं चुनाव प्रचार में था। हर जिस रास्ते चले जाए वहीं केंद्रीय मंत्री मिल जा रहे थे। क्या है भाई, तो गली गली घूम रहे हैं, गली गली घूम रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री ने ताबड़तोड़ रैलियां की। ऐसा लग रहा था कि वो उस प्रदेश के चुनाव में स्वयं वो प्रत्याशी हो मुख्यमंत्री के। इस तरीके से वो चुनाव को लेकर के टारगेट करते हैं, लेकिन उसका नतीजा क्या रहा? देखिए, प्रधानमंत्री का पद जो होता है वो बहुत ही गरिमापूर्ण पद होता है। भारत हमारा पूरी दुनिया का सबसे मजबूत लोकतंत्र है और हमें इस बात पे गर्व है। और जाहिर सी बात है कि अगर वो प्रधानमंत्री हैं तो पूरे देश के प्रधानमंत्री है, हमारे लिए भी माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, तो वो एक गरिमा होती है। हमने इनसे पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को देखा, अटल बिहारी वाजपेयी जी को देखा, पंडित नेहरू जी के बारे में सुना, राजीव गांधी जी के बारे में सुना। तो जो गरिमा है वो चुनाव के समय में जो जिस तरीके से एक कैंपेन का इन लोगों का तरीका रहता है कि सत्ता के पीछे हम और सत्ता पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, कांग्रेस पार्टी कभी ऐसा नहीं करती है। बिहार में किस तरह का बदलाव होगा? चूँकि कर्नाटक के चुनाव के रिज़ल्ट तो अब आ चुके हैं, क्या उसका असर अब पूरे प्रदेश में लोकसभा के जो चुनाव होंगे उस पे दिखेगा क्या? नहीं, निश्चित तौर पे देखिए, इस परिणाम का असर सिर्फ बिहार ही नहीं, मैंने कहा कि आपको आने वाले तमाम चुनाव पे इसका असर पड़ने वाला है। और जब से भारत जोड़ो यात्रा हुई और ये लोग जो राहुल गांधी को जिस तरीके से पहले अटैक करते थे, वो संदेश तो आपको हिमाचल और कर्नाटक में मिल गया। और जहाँ तक आपने कहा बिहार के संदर्भ में, तो निश्चित तौर पे बिहार में जो महागठबंधन की सरकार और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, हमारे डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव जी और तमाम हमारे गठबंधन के और दलों के नेता जिस तरीके से मिल कर के एकजुटता के साथ, विपक्षी एकता के साथ आज बिहार में सरकार को चला रहे हैं, तो निश्चित तौर पे आने वाला परिणाम जो है, मुझे लगता है कि बिहार के अंदर तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो कम से कम खाता नहीं खोल पाएगी, ऐसी स्थिति दिख रही है। कांग्रेस की स्थिति क्या होगी? कांग्रेस क्या यहाँ सबसे छोटी पार्टी के साथ जो है गठबंधन करेगी और वहाँ किस तरह की स्थिति में होगी, किस तरह का उसका अपना रणनीति होगा? देखिए, मौजूदा परिस्थिति में तो बिहार के अंदर में अगर वैसे देखा जाए तो महागठबंधन पिछले बार का जो लोकसभा चुनाव हुआ था, तो उसमें एकमात्र एनडीए के अलावा यूपीए के गठबंधन में एकमात्र सीट चुनाव जीती गई, वो किशनगंज की सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में है। तो दल कोई छोटा हो, देखिए कांग्रेस पार्टी की यही खासियत रही है कि वो हमेशा रीजनल पार्टी को साथ लेकर के चलती है। भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी ने तो स्पष्ट कहा था कि हम रीजनल पार्टी को ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी का भी ऐसी मंशा नहीं रही कि हम क्षेत्रीय दलों को ख़त्म कर दें। हाँ, ये मंशा ज़रूर रहती है कि हम क्षेत्रीय दलों को भी साथ लेकर के चलें, और यही वजह है कि आज अगर बिहार में सरकार है और मजबूत सरकार है, तो उसी का नतीजा है कि तमाम छोटी छोटी पार्टियां भी आज हमारे महागठबंधन का हिस्सा है। राहुल गांधी के साथ जो हुआ, उनकी संसद सदस्यता रद्द कर दी गई, उनसे बहुत जल्दबाजी में अगर कहा जाए तो उनके बंगले को छीन लिया गया, इसको लेकर के क्या कहेंगे? एक घर छीना गया था, आज पूरा कर्नाटक छीन गया। राहुल गांधी का घर जाना, उन्होंने तो पहले ही कहा था कि आज इस देश के अंदर में जो सबसे बड़ा घर है इलाहाबाद में, वो तो कांग्रेस पार्टी ने डोनेट कर दिया था। और
3-3, 4-4 प्रधानमंत्री उस परिवार में रहे, लेकिन आज भी राहुल गांधी जी का निजी आवास नहीं है। लेकिन ये एक घर आपने छीना तो उसका परिणाम देखा कि एक राज्य आपसे छीना गया। आप राहुल गांधी का एक घर छीने तो देश के हज़ारों लोगों ने उनको अपना घर देने के लिए तैयार हो गए। लेकिन राहुल गांधी या नेहरू गांधी परिवार या कांग्रेस के जो एक सच्चे लीडर और कार्यकर्ता होते हैं, उनको गाड़ी घोड़ा घर बंगला इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब सिर्फ इस बात से है कि देश के अंदर विकास की बात हो। आज इस देश के अंदर जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, ऐसा तो नहीं रहा कि कांग्रेस पार्टी की सरकार रही है। कांग्रेस पार्टी के अलावा गैर कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार रही। आपके माध्यम से हम जानना चाहेंगे, लोगों को बताना चाहेंगे कि इस देश के अंदर आज अगर बड़े हॉस्पिटल हैं, बड़ी यूनिवर्सिटी हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी की देन है। भारतीय जनता पार्टी को हम दावे के साथ कह सकते हैं कि आज इस देश में ऐसी कोई भी संस्था का नाम बताइए जो भारतीय जनता पार्टी के समय में स्थापित किया गया हो। ऐसे कोई बड़े हॉस्पिटल का नाम बताइए जो भारतीय जनता पार्टी की देन हो। ऐसा कोई एक विश्वविद्यालय का नाम बताइए जो भारतीय जनता पार्टी की देन रही हो। कांग्रेस पार्टी ने इस देश को सींचने का काम किया है और आने वाले समय में अगर लोकतंत्र को मजबूत करने का काम कोई पार्टी करेगी या कर रही है तो वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। कर्नाटक के चुनाव में लगातार आप भी वहाँ कैंपेन में रहे हैं, आप लगातार वहाँ देख रहे थे, क्या फ़र्क लगा, क्या कुछ वहाँ बदलाव आया जिसके बदौलत कांग्रेस को इतनी बड़ी जीत मिली? देखिए, चूँकि वहाँ भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी, इतना ज़्यादा करप्शन हो गया, लगभग जो 40% कमीशन की जो बात उठी, वहाँ एक छोटे से छोटे और बड़े काम कराने के लिए आप बगैर कोई कमीशन दिए हुए कोई काम नहीं हो सकता था। तो देखिए, जनता और उस ऊपर से केंद्र का अहंकार अलग। तो जब आप अपने अहंकार की चरम सीमा पे रहेंगे तो अहंकार तो बहुत समय तक के लिए नहीं रह सकता। और जिस तरीके से चुनाव प्रचार के दौरान इनका अहंकार 7वें आसमान पे रहा, उसके बाद देखिए, आप देखते होंगे कि लगातार चुनाव से पहले हर जगह कहीं ईडी की रेड पड़ती है, कहीं सीबीआई की रेड पड़ती है। तो ये चीज़ जनता देखती है कि आप लोगों को जो परेशान कर रहे हैं। आज देश के तमाम विपक्षी नेताओं, मैं ये नहीं कहता हूँ कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी, तमाम, चाहे हमारे तेजस्वी जी के ऊपर में हो, चाहे उधर ममता बनर्जी के आदमी के ऊपर में हो, अलग अलग पार्टियों के जो भी उनके विपक्ष में हैं, जो उनकी बात नहीं कर रहा है, आप उनको रेड करते हैं। और आप पिछले कई वर्षों से सिर्फ छापेमारी हो रही है, मिल कुछ नहीं रहा। तो ये जनता देखती है इस चीज़ को कि आप जानबूझ करके टॉर्चर करते हैं, आप जानबूझ करके लोगों को परेशान करते हैं। तो ये तमाम फैक्टर होते हैं चुनाव में और जिसका नतीजे अब आने शुरू हो चुके हैं। 2024 में क्या लगता है प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा, किस पार्टी से होगा? देखिए, कांग्रेस पार्टी का तो इतिहास है कि चुनाव के बाद अभी यहाँ कर्नाटका में जैसे चुनाव हुआ तो विधायक दल के नेता चुनेंगे कि हमारा मुख्यमंत्री कौन होगा। हिमाचल में भी जो है हमारे विधायक दल की बैठक हुई, वो चुना गया। चुनाव में बेहतर परिणाम आएगा, लोकसभा संसदीय दल की बैठक होगी, उसमें चुना जाएगा नेता। कांग्रेस पार्टी नेता थोपती नहीं है, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री थोपती नहीं है। ये पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी है, जो सिस्टम है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री चुनने का हक जो किसी भी राजनीतिक दल को नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ विधायक दल को चुनने का है। अभी कर्नाटका में भी हमारा विधायक दल तय करेंगे कि हमें मुख्यमंत्री किनको बनाना है। लोकसभा के समय में भी चुनाव के बाद सांसद तय करेंगे कि प्रदेश का प्रधानमंत्री कौन होगा। लेकिन अक्सर तो इल्ज़ाम लगते हैं कांग्रेस के ऊपर कि आलाकमान से जो फैसला ले लिया जाता है उसके बिहाफ में ही वहाँ जा कर के डिसीज़न होता है, लोग चुप रह जाते हैं। नहीं, वो आरोप ही इस कदर लगाते हैं। आज तक भारतीय जनता पार्टी कोई भी काम करने से पहले, आज भी जब वो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भाषण शुरू करते हैं तो उनके दिमाग में नेहरू जी की चीज़ें घूमती रहती हैं। तो सवाल है कि वो वही आरोप प्रत्यारोप का तो नतीजा रहा कि आज भारतीय जनता पार्टी 2014 में आई थी और नरेंद्र मोदी जी की लहर, जब जो मीडिया के माध्यम से खबर आती है कि लहर, तो उसी लहर का नतीजा रहा कि 2014 के बाद हम राजस्थान भी जीते, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, छत्तीसगढ़ भी जीते, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, मध्य प्रदेश भी जीते थे हम,
जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, कमलनाथ जी को विधायक खरीद करके लोगों को डिस्टर्ब किया गया। हम ये कर्नाटका भी हम चुनाव जीते थे। मोदी जी के बाद ही जो है महाराष्ट्र में महागठबंधन की सरकार बनी। मोदी जी के बाद आपको झारखंड में कांग्रेस पार्टी महागठबंधन की सरकार बनी। मोदी जी के बाद बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी। दरअसल जो परसेप्शन बनाया जा रहा है आज के डेट में, महज 4 राज्य ऐसे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और आज कांग्रेस पार्टी की भी सरकार जो है फुल मेजोरिटी के साथ 4 राज्य में है। तो देखिए, ये एक परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सच बात यह है, हाँ, विधायक को तोड़ने में, खरीद फरोख्त करने में, पैसा खर्च करने के मामले में भारतीय जनता पार्टी अभी किसी पार्टी से 100 गुना ऊपर है। इसलिए जनता ये सब देख रही है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ मिन्नत रहमानी, जो बता रहे थे कि कांग्रेस की जीत जिस तरीके से हुई है उसका असर 2024 के लोकसभा का जो इलेक्शन होना है उस पे होना है, और निश्चित रूप से बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में, पूरे देश में इसका बदलाव दिखेगा, और जो नतीजे होंगे वो कांग्रेस और उसके गठबंधन के प्रधानमंत्री के रूप में पूरे देश के लोग देखेंगे। अब देखना यह होगा कि इस कांग्रेस की जीत का कितना असर बाकी प्रदेशों में पड़ता है, और लोकसभा में खासकर इसका कितना असर दिखता है, कांग्रेस को इसका कितना फ़ायदा मिलता है। क्षेत्रीय दलों का जो मामला है वो अपने आप को किस तरह से संयम बरत करके बीजेपी के अगेंस्ट एकजुट हो पाते हैं, ये भी आने वाला वक्त बताएगा। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल Select 24 न्यूज़ को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें, और हमारे वेबसाइट www.select24news.in पर विजिट ज़रूर करें। अब आपके शहर सिवान के लक्ष्मीपुर में भरपूर सुविधाओं के साथ खुल गया है होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। आपको बता दें, 10 जून से भारी डिस्काउंट के साथ बुकिंग शुरू है। एक बार जरूर पहुंचें। इसमें आपको मिलेगा फुली एयर कंडीशन, साथ ही बुकिंग के साथ टेंट का सारा सामान, बर्तन और चूल्हा बिल्कुल फ्री। जल्द ही किसी भी कार्यक्रम को अच्छे वातावरण में करने के लिए बुक करें होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। हमारा पता है लक्ष्मीपुर, सिसवन ढाला, बिसाइड डॉक्टर तौफीक अहमद। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8797327330। एक बार जरूर पहुंचें और इस भारी डिस्काउंट का लाभ उठाएं।